जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। ख़बरें काफ़ी सारी हैं जी जो आपसे शेयर करनी है। एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या बाकी प्लेटफॉर्म हो मीडिया के, एक ही शख्स चल रहे हैं और वो हैं कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब। लेकिन इनको लेकर दो चीज़ें जो हैं वो सारे मिस कर रहे हैं। एक तो ये कोई नहीं सोच रहा कि भाई रावलपिंडी जैसे शहर में, ये लाहौर नहीं था, ये कराची नहीं था, रावलपिंडी जो कि इस्लामाबाद के साथ जुड़वां शहर है, वहाँ पे वो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैसे गए। दूसरे नंबर पे अगर उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सच मान लिया जाए तो वो एक सर्टन पार्टी के लिए ऑलमोस्ट वर्किंग जो है वो डन कर चुके थे। तो फिर अचानक उनका ज़मीर जाग कैसे गया। सबसे पहले तो बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैसे गए। तो मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि जी चूँकि PSL चल रहा है तो उसकी सिक्योरिटी के सिलसिले में मीडिया को कहा गया कि जनाब शायद कमिश्नर साहब जो हैं बातचीत करना चाहते हैं। मीडिया के लोग पहुँचे हैं तो उन्होंने जो है ये कट्टा खोल दिया और साफ ज़ाहिर है फिर इतनी बड़ी बात जो है वो दबाई नहीं जा सकती थी। और हुआ यूँ कि फिर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो है टीकर चलना शुरू हो गया कि जनाब कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। और उन्होंने कहा जी कि हमने 70-70 हज़ार की लीड वाले लोगों को जो है हरवाया है, अभी तक जो है ठप्पे लग रहे हैं और अब उनका जो है ज़मीर जाग गया है। अब फिर कुछ सहाफ़ी जो थे, जो चाबी वाला ग्रुप था, उनका भी ज़मीर जागा है। और शुरू में तो ये कहा गया कि जी ऐसा कुछ नहीं है, अगर है भी तो इसकी जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। भाई ठीक है, पता चला जी कि ये डैमेज जो है ये बढ़ता जा रहा है तो कुछ करना पड़ेगा। फिर कहा गया जी कि नहीं वो जो है जनरल फैज़ हमीद के करीबी थे और इसलिए उन्होंने ये सारा कुछ किया है। बाद में पता चला जी कि जनरल फैज़ के दौर में ही इनके भाई के ऊपर केस हुआ था। ये बात भी जब नहीं बन पाई तो फिर कहा गया जी ये देखें जी ये PTI के साथ मिले हुए हैं, ज़रताज गुल साहिबा के साथ जो है इनकी तस्वीर है। नेक्स्ट स्लाइड में ये पता चला जी कि उनके बेटे की शादी थी तो वहाँ पे PMLN के लोग भी थे। जब ये काम नहीं कर पाया तो फिर कहा गया जी एक फेक डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर किया गया और कहा गया कि जनाब ये तो बाहर जा रहे हैं और इनकी डोरियां जो हैं वो बाहर से हिल रही हैं। साथ ही पता चला जी कि ये भी डॉक्यूमेंट्स जो है ये कैलबरी फ़ॉन्ट जैसा लगता है और इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। कहा गया जी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये जेली हो सकता है, लेकिन ये मामला जो है ये हनी ट्रैप का लगता है और एक बिज़नेस टाइकून जो हैं उनसे इनके राब्ते थे। अब उधर से भी डिनाइल आ गया। जब उधर से डिनाइल आया तो फिर कहा गया कि जी ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये मेंटली इल लगते हैं, ये दिमागी तौर पर बीमार है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। और साथ ही फिर डॉक्यूमेंट्स आ गए, एक रिपोर्ट आ गई कि जनाब ये बिल्कुल मेंटली फिट आदमी है। लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर एक मुझे जो है हैरत हुई कि उन डॉक्यूमेंट्स में यहाँ तक लिखा हुआ था कि इनकी किस पार्टी से एफिलिएशन है। और ये जो सीक्रेट रिपोर्ट्स जाती हैं ये काफ़ी मायूस कुन है कि उनमें ये भी देखा जाता है कि इस शख्स की किस से जो है वफादारियाँ हैं। हालांकि अगर कोई स्टेट का जो है मुलाजिम है तो वो इस कौम का मुलाजिम होना चाहिए। बहरहाल जी इस दौरान ये जो डैमेज है ये बढ़ता ही चला गया है और ख़बर आई जी कि उनको जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसका फिर डिनाइल आ गया कि नहीं जी गिरफ़्तार नहीं किया गया, हालांकि उनको गिरफ़्तार किया गया। और ये जो रिपोर्टर हैं गालबन इनका ताल्लुक़ GTV से है, ये उधर ही थे। इनकी जो फुटेज थी जो इन्होंने बनाई उनकी गिरफ़्तारी के वक़्त वो भी जो है डिलीट करवाई गई। अच्छा, ये तो वो सर्कस थी जो पूरा दिन चली और डैमेज जो है
वो बढ़ता ही गया है। वो जब आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और जनाब उसी तरह के इल्ज़ामात और पीटीआई को निशाने पे और जनाब वो इनके ये थे और इनके वो थे। लेकिन बड़ी बात ये है कि एक शख्स ने 8 दिन काम किया और रिगिंग में जो है बढ़ चढ़कर उसने अपने मातहतों को इस्तेमाल किया और फिर उसका अचानक ज़मीर जाग कैसे गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो मेरी एक दो लोगों से बात हुई है वो ये कहते हैं कि जनाब ठीक है वो वर्किंग कर रहे थे, वो सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन सुनने में ये आया है या ये हो सकता है कि उनको प्रेशराइज इतना किया गया है रिज़ल्ट्स को लेकर कि भाई जल्द अज जल्द इनको जो है प्रोड्यूस करें। अब 70-70 हज़ार की लीड जो है वो एक दो दिन में तो मैनेज होनी नहीं थी, डबल डबल ठप्पे भी उस तरह से नहीं लगने थे। तो इस सारे के चलते उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया, शायद कहीं तलक कलामी भी हुई, उनकी इंसल्ट भी की गई। तो इन दी एंड उन्होंने सोचा भाई गालियाँ तो मैं वैसे भी खा रहा हूँ, प्रेशर मैं वैसे भी बर्दाश्त कर रहा हूँ और वैसे भी जो है नींद तो मेरी वैसे ही इन्होंने छीन ली है आराम सुकून, तो क्यों ना मैं सच ही बयान कर दूँ। तो तरह का मामला हुआ है उनके साथ और उन्होंने फिर इन दी एंड वो फट पड़े हैं और ऐसे जो हैं वो फटे हैं कि अब उसके असरात जहाँ तक गए हैं उनसे उसकी सिलाई नहीं हो पा रही। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस हवाले से भी काफ़ी जो है अहम चीज़ें हैं वो देखने वाली हैं। जिस तरह से जो है पहले भी इस तरह की बातें होती रहीं कि जनाब एक पार्टी के सर्टन लीडर को जो है कहा गया कि जनाब ये एंटाई फ़लाँ चीज़ है, एंटाई फ़लाँ चीज़ है। एक रिलीजन बेस पे सहारा लिया गया और फिर उसके ऊपर हमला भी हुआ। कल भी इसी तरह की बात की गई इमरान खान साहब के हवाले से कि जनाब उनका सर जो है पहले दिन से ही कलम कर देना चाहिए था। तो इस तरह की बातें फिर जो है इस तरफ निशानदेही करती हैं कि वो इवन सरकारी कस्टडी में होने के बावजूद सेफ नहीं है। इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है ये काफ़ी ख़तरनाक है। अब इस सारी एपिसोड के बाद कैमरा गया जी हमारे जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी तरफ, उन्होंने भी गैर मामूली तौर पर मीडिया से बातचीत की। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनके ख़िलाफ़ है। बहरहाल उन्होंने जब बातचीत की तो वो भी काफ़ी सरप्राइजिंग थी। एक दो जगह पे वो लड़खड़ाए भी और उन्होंने कहा जी कि मेरा क्या ताल्लुक़ है इस सारे प्रोसेस से, और अगर मेरा कोई ताल्लुक़ है तो उसके जो हैं सबूत सामने लाए जाएं। तो भाई इन्होंने ही तो कहा था कि फ़लाँ तारीख तक जो है इलेक्शंस करवाएं। साथ साथ ये भी कहा था कि मीडिया पे इसकी बातचीत नहीं होनी चाहिए वरना फिर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा पार्टी के जो निशान है सिंबल है वो किसने छीना और फिर पाबंदी किसने लगाई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखलाती हैं कि डायरेक्टली ना ही सही तो इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस साहब का इसमें जो है उनका एक इम्पैक्ट तो है। अब वो जिस तरह से भी कहें, जिस तरह से भी ज़बान लड़खड़ाए, इस पूरे मामले में जो डैमेज होना था वो हो चुका है। और ये जो अफरा तफरी है इसमें किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसने जाना किस तरफ है। री इलेक्शंस की तरफ नहीं जा सकते और अगर इन इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट हैं जिस तरह से तब्दील किए गए हैं उनको दोबारा करेक्ट किया जाए तो उसमें एक और नई कहानी खुलेगी। मुल्क जो है इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि अरबों रुपए खर्चे जाएं और जनाब फिर से री इलेक्शन हो और कुछ लोगों की नादानी निकम्मेपन की वजह से ये दोबारा काम हो तो उनको पनिश करना चाहिए। लेकिन फॉर्म 45 को जो है बुनियाद बनाकर रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने चाहिए और बताने चाहिए। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।